ये नागेश जी आए हैं। हाँ जी, नागेश जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार। मैं साइंस जर्नी बाबा साहेब आम्बेडकर को बनाने में ब्राह्मणों का योगदान था। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, बताइए कैसे? कैसे योगदान था? बाबा साहेब आम्बेडकर को किसने सिखाया? प्राथमिक शिक्षा किसने सिखाया है? ब्राह्मणों ने ही सिखाया था। कैसे आपको पता चला कि ब्राह्मणों ने सिखाया था? पहले ब्राह्मण ही सिखाते थे। कौन बोल दिया आपसे कि ब्राह्मण सिखाते थे? पहले ब्राह्मण ही सिखाते थे ना। पहले कौन कौन बोल बहुजन दिया आपसे? अच्छा ये हुँ, बताइए पंचगव्य खाए हैं आप? नहीं, नहीं। पंचगव्य कभी भी नहीं खाए हैं? नहीं खाया। नहीं खाया था मैं ये पंचगव्य। अच्छा, गोबर गोमूत्र कभी खाए हैं? गोबर गोबर नहीं खाया। अच्छा गोबर नहीं खाए और मूत्र? मूत्र नहीं खाया। मूत्र मैं छिड़कता था। मेरे घर में छिड़कते थे। अच्छा, मैं अच्छा और गधे का लीद कभी खाया है आपने? गधे का लीद कौन खाता है? आप गधे का खाते लीद हैं कौन भाई, खाता है? आपके यहाँ ब्राह्मण हुँ, खाता है ना? आपके यहाँ तो हुँ। ब्राह्मण खाता है, उसकी तो किताब में भी लिखा हुआ है। ये ब्राह्मण शेयर करूँ क्या मैं? दिखा दूँ क्या मैं आपको? हाँ, दिखा दो। लीजिए, लीजिए दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देख लीजिए, अब बताइए कि बाबा साहब ऐसे व्यक्ति से पढ़ाई करेंगे? ये देखिए तो ये 18 नंबर पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। लिखा है क्रोंच, करांकुल, ऊंट और गधे की हड्डी, गोखरू, मूसली, अजवाइन, कदम्ब की जड़ और सौंठ, सुरा, उष्ण जल सेवन करने हुँ, पर शर्करा नष्ट होती है। इसका सेवन कीजिएगा आप ऊंट और गधे की हड्डी, क्रोंच का, तो आपका शर्करा आपका हाँ, जो है, जो डायबिटीज है वो नष्ट होगा, सही होगा। तो कहाँ आप ये ओह! सब जो गधा, घोड़ा, पता नहीं क्या-क्या क्रोंच ऊँट ई सब का खाने वाले को ये सब बाबा साहब पढ़ाएँगे ये सब से? आप क्या कहानी बना रहे हैं भाई? नहीं, नहीं, कह रहे हैं कि नहीं, पहले मैं ये ब्राह्मण मेरे पढ़ाता था। अच्छा एक बात बताइए कि भारत हुँ, में बाबा साहब जब पढ़े थे, कौन-सा नियम कानून आया था जिसके कारण बाबा साहब स्कूल जा सके थे? कौन नियम पास किया था जिसके कारण वो जा सके थे? अंग्रेज़ों ने अंग्रेजों ने। अंग्रेज़ों ने तो आपको नियम आपको ये कहना चाहिए था ना कि अंग्रेज जो हैं उन्होंने एक्ट लाया जिसके कारण से एससी, एसटी, ओबीसी अब स्कूल जाके पढ़ सकते थे। समझ रहे हैं ना? हाँ, आपका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि हाँ, अंग्रेजों ने डंडे की चोट पे लतिया-लतिया के उन लोगों को भी लतिया दिया जो पहले कहते थे कि शूद्र को पढ़ने का हक नहीं है, उनके कान में शीशा पिघला के डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। उनको इतना लतियाया कि वो अब सबको पढ़ाने पर वो हो गए, राज़ी, पढ़ाना शुरू कर दिए। और वो क्या पढ़ाते थे? वो तो अंग्रेज़ों का स्कूल था ना, जिसका शासन उसका स्कूल, जिसका शासन था उसका स्कूल था। तो हाँ, अंग्रेज़ों का अंग्रेज़ों शासन था, अंग्रेज़ों के स्कूल थे, अंग्रेज़ों की सिलेबस थी। हुँ, बताइए? अंग्रेज़ों के स्कूल में कौन पढ़ाता था? अंग्रेज़ों हैं? के स्कूल में कौन पढ़ाता था? अरे भाई एक बात अंग्रेज़ों में बताइए कि कौन शिक्षा देता था अच्छा वहाँ? ये हाँ, बताइए कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा बना है, उसको कौन बनाया है? बुर्ज खलीफा मुझे पता नहीं। बुर्ज खलीफा किसने बहुजन बनाया है? पाकिस्तान ने बनाया है, भारत ने बनाया है, ब्राह्मण ने बनाया है या दुबई ने बनवाया है? अंग्रेज़ों ने बनाया है। किसने बनवाया है? अं अंग्रेज़ों ने बनाया है। अंग्रेज़ों ने कितना मतलब क्लास पढ़ाई किए ये कितना क्लास भारतीयों कितना पढ़ाई किए हैं आप? कितना क्लास पढ़ाई किए हैं? 12वीं 12वीं फेल हूँ। 12वीं पढ़ अच्छा 12वीं फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं है 12वीं फेल हुँ, हो गए हैं तो। हिंदी तो पढ़ने आती होगी ना? हाँ, हिंदी पढ़नी आती है। तो पढ़िए तो ज़रा ये क्या लिखा हुआ है? शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है और न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है और न उसके अनुसार अनुष्ठान, यज्ञ आदि करने का आदि। यह वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में शीशा, रांगा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता-फिरता शमशान है। अंत उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। नागिस आप किसमें आते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल किसमें आते हैं आप? मैं एससी में आता हूँ। एससी में आते हैं। तो आप बाबा साहब को नहीं मानते हैं? बाबा साहेब को मानता हूँ। बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन आप ये हाँ, मानते हैं कि बाबा साहब का जो भी चीज़ हुआ था वो ब्राह्मणों ने किया था, है ना? हाँ, ब्राह्मणी हाँ। तो आप बुद्धिस्ट बन गए हैं आप? मैं बुद्धिज़्म नहीं हूँ। मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। नहीं, भगवान हुँ, को बुद्धिज़्म तो नास्तिक एथिज़्म है ना, उसमें कहाँ भगवान को मानना हाँ, है। आप बुद्धिस्ट हैं कि हाँ। नहीं हैं? तो बाबा साहब तो नहीं, आप बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब तो बुद्ध को मानते थे, बुद्ध धम्म को, तो आप काहे नहीं बुद्धिस्ट हैं अभी तक? नहीं पर वो इसमें ये आपले ये लिखते हैं ना हुँ? हिंदू
हिंदू आगे हिंदू लिखते हैं, बुद्धिस्ट आप वो काहे कैसे हिंदू लिखते हैं? लिखते हैं? जब आप बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब तो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो आप बुद्धिस्ट क्यों नहीं हाँ, बने हैं? वो बुद्धिस्ट नहीं बनी ये हुँ? बाबा की गलती नहीं है, वो बहुजन समाज की गलती है। नहीं, कोई बात नहीं है। आप जो हैं अभी तक काहे नहीं बुद्धिस्ट बने हैं? हम पूछ रहे हैं। बाबा साहब तो बुद्धिस्ट बन गए थे। आप बाबा साहब के गए हुए फिर 1956 में हाँ, बाबा साहब चले गए थे। ये तो 2024 है। आज तक आप काहे नहीं बुद्धिस्ट बने हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। पर बुद्धिस्ट बने हुए हैं, वो वो भी हिंदू धर्म के, ब्राह्मण धर्म के ये शादी वो ब्राह्मण धर्म के अनुसार करते हैं। नहीं, मैंने नहीं, देखा आपको है। नहीं जानकारी है नागेश। नागेश आपको जानकारी नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बुद्धिस्ट काहे नहीं बने हैं अभी तक? बुद्धिस्ट वो किधर पता नहीं ना, बुद्धिस्ट कौन है, ये बुद्धिस्ट करता है, वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं बना नहीं। तो आप नहीं बने हैं तो अब बनिएगा। जब आपको पता चल गया कि बाबा साहब बुद्धिस्ट थे, जब बाबा साहब के इतने सारे वहाँ पे संगठन हैं वो लोग, और वो लोग जब बुद्धिज़्म बहुत सारे लोग मेंबरशिप ले लेके लगातार बुद्धिस्ट बन रहे हैं, आप बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब आप कह रहे हैं कि आप बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब जब बाबा साहब को मानते ही हैं तो बाबा साहब की पूरी बात क्यों नहीं मानते हैं भाई? बाबा साहब ने एक गलत डिसीज़न लिया था क्या कि बुद्ध धर्म को अपना के? क्या लगता है आपको? नहीं, बाबा साहब ने डिसीजन क्यों लिया? हुँ। क्योंकि वो ये किस लिए धर्म करना चाहिए था? क्योंकि उनको कुछ रास्ता वो मुझे पता नहीं शब्द इसका अर्थ। कोई बात काउंटर नहीं करने है, के लिए, हम किसको काउंटर करने के लिए? ब्राह्मण को काउंटर करने के लिए। ब्राह्मण को काउंटर करने के लिए लिया था, तो आपको ब्राह्मण को काउंटर नहीं करना है। हाँ, करना ही हुँ? था। करना है तो पर मैं करना है तो आपने अभी तक क्यों नहीं अपनाया? अभी तक बुद्ध धर्म में क्यों नहीं गए? क्या चीज़ जो है आपको रोक रही है बुद्ध धर्म अपनाने से? बाबा साहब को अपनाने से आपको क्या चीज़ रोक रही है अभी तक? वो म्हणजे हमारे माता-पिता उन्होंने ये किया था ना पहले, बताया नहीं था। आप बताया नहीं था, रिज़र्वेशन का फ़ायदा लेते हैं? आप रिज़र्वेशन प्रतिनिधित्व का फ़ायदा लेते हैं? मैंने नहीं लिया। आपने रिज़र्वेशन का कहा ना फ़ायदा कि आप मैंने 10th तक तो पढ़ाई किए हैं, 12th में पढ़ाई छोड़ दी आपने। हाँ, यही पढ़ाई हुआ छोड़ है ना? दिया। तो 10वीं हाँ, तक आपने पढ़ाई किया था, तो पढ़ाई आपको क्यों छोड़नी पड़ गई है? वो शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं था। तो शिक्षा का स्तर नहीं था, तो अच्छे स्कूल में एससी कोटा से आप एडमिशन ले लेते। आप रिज़र्वेशन का इस्तेमाल करते हैं या किसी अच्छे स्कूल में ले लेते एडमिशन, कॉलेज में जाते। क्यों नहीं लिया आपने एडमिशन? क्योंकि मेरे पहले से ही वो शिक्षा में मैं ये था, क्या मतलब अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे ये नॉलेज नहीं था। आप शुरू से पढ़ने में अच्छे नहीं थे। अच्छा, आपके घर में माता-पिता आपके पढ़े-लिखे थे? हाँ, पिता पढ़े-लिखे हैं बहुत ज़्यादा, माता नहीं है। अच्छा, पिता पढ़े-लिखे थे, तो उन्होंने आप पर ध्यान नहीं दिया, बचपन से पढ़ाया नहीं आपको? वो क्या करते थे, नौकरी को थे ना, वो जो उनको नौकरी थे, वो इसलिए वो बाहर उनकी बदली होती थी, इसलिए वो घर नहीं, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। नहीं, घर पे ज़्यादा घर की नहीं बदली ध्यान देते थे, फिर भी कोई कितना भी व्यस्त रहेगा, लेकिन इतना तो देखेगा ना कि घर में बच्चे जो हैं वो, तो उन्होंने वो बाबा साहब को मानते हैं आपके पिताजी? नहीं, नहीं, वो मानते नहीं हैं। मानते हैं पर वो क्या कहते हैं, तो वो अब क्या वो नहीं बा मानते हैं, सुनिए देखें नागेश हाँ, कांदरे जी, वो पढ़े-लिखे हाँ, हैं लेकिन बाबा साहब को नहीं मानते हैं। अगर बाबा साहब को मानते रहते ना, तो अपने घर हाँ, में आज आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ती, क्योंकि जो भी हुँ, व्यक्ति बाबा साहब को मानता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ाई की कीमत पता है। वो चाहे कि हुँ, विषम से विषम परिस्थिति में भी जाके अपने बाल-बच्चों को एक मिनिमम लेवल की ग्रेजुएशन शिक्षा दिलाएगा ही दिलाएगा। हाँ, और फिर उसको अच्छे जॉब पे ले जाने की वकालत करेगा। तो अभी और आपके पिताजी क्यों नहीं मानते हैं बाबा साहब को? उनकी नौकरी कैसे लगी थी? उनकी नौकरी रिज़र्वेशन से उन्होंने ही लगी। तो वो बाबा साहब का रिज़र्वेशन का फ़ायदा लेके भी बाबा साहब को नहीं मानते थे, क्यों? हुँ, कोई दुश्मनी, क्योंकि स्पेशल दुश्मनी? नहीं, नहीं, वो क्या कहते थे, उनका सोचने का अर्थ क्या था, बाबा साहब एक हुँ। विशिष्ट कास्ट के हैं, महार जाति के हैं, इसलिए। और आप महार कास्ट से नहीं हैं? हम महार कास्ट नहीं, वो हम चामर हैं, तमर हैं। आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने सारी जातियों को रिज़र्वेशन दिलाया, लेकिन आप हाँ, जातियों का रिज़र्वेशन बाबा साहब का दिया हुआ तो लेंगे, लेकिन आप अपने हाँ। अंदर जातिवाद पाल के और उनसे नफ़रत भी करेंगे, उनकी बात भी नहीं मानेंगे। ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, ये था पहले, म्हणजे वो मेरा नहीं कहना, उनका कहना था। हुँ।
वो बोलती थी वो उनका क्या कहना था। बाहर है। तो हाँ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक बुद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया? आपके पिताजी ने तो चलो गलती कर दी, उनके अंदर जातीय नफ़रत हाँ, थी कि उन्होंने नहीं हुँ, चीज़ अपनाया, पढ़ लिख गए, रिज़र्वेशन का भी हुँ, फ़ायदा लिया, बाबा साहब को भी नहीं अपनाया, आपको भी नहीं हुँ, पढ़ाया, बताइए? अब हाँ, वो गलती कर गए, लेकिन अब आप क्यों गलती कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो आपने क्यों नहीं ये अभी तक बुद्ध धर्म को अपनाया है? अच्छा, आपका गोत्र क्या है? गोत्र ये हमारा कुछ नहीं है। गोत्र कुछ नहीं है? नहीं, नहीं। मतलब आपके यहाँ शादी होती है तो आपके यहाँ कौन आता है फिर शादी कराने? वो शादी करना में सर कराने में है ना, ब्राह्मण भी हमारे स्वामी करते हैं, स्वामी एससी में आते हैं। हुँ? तो ये क्या कौन बोलते आते हैं हैं? उनको ब्राह्मण ब्राह्मण या ब्राह्मण नहीं आते, ब्राह्मण भी आते हैं अभी-अभी। हुँ। पर पहले शादी कौन करता था? ये स्वामी मतलब ये बोलते थे ना क्या बोलते हैं उनको? जंगम, जंगम कास्ट के। अच्छा, वो आके आपके यहाँ शादी करा देते थे। हाँ, जंगम और अच्छा, ये क्या तो बोलते हैं? अ, गिरी 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 गोसावी। हुँ। अच्छा, गिरी गोसाई आपके यहाँ आके शादी करा देते थे। अच्छा, हाँ, आपने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ी है? नहीं पढ़ी है मैंने। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा नहीं पढ़ी है आपने? क्यों? अभी नहीं। तक क्यों नहीं पढ़ा है? मुझे पता ही नहीं हुँ? किसने आप वो तो स्कूल में ये कुछ नहीं है ना 22 तिथियाँ ये कुछ सिखाते नहीं, कैसे पढ़ेंगे ये? आप जो हैं महाराष्ट्र में रहते हैं, आप बाबा साहब का आपके पिताजी ने रिज़र्वेशन लेके नौकरी भी ले ली और आप लोग बाबा साहब से नफ़रत भी करते हैं, आप जाति भी देखते हैं उसमें। आप सही-सही हाँ, बताइएगा आप देखते हैं। एससी कास्ट से हैं ना? ये ब्राह्मण हाँ, हैं। एससी कास्ट से। आप हमारे एकदम सही सरनेम से आप बताइएगा ढूँढ ले नहीं, आप हुँ? मेरा सरनेम क्या है? नहीं तो कोई भी गडकरे। लगा के आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है। चलिए पढ़िए तो ज़रा यहाँ हाँ, पे स्क्रीन मैंने शेयर किया है, पढ़िए तो ज़रा। हाँ। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूँगा और न हुँ, ही उनकी पूजा करूँगा। हुँ, और मैं राम और कृष्ण जो भगवान है, भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं उनका हुँ, आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी पूजा करूँगा। हुँ। हाँ, क्या बात है भाई, आपको डकार भी आ 1 रहा मिनट। है? हुँ? हाँ, नशा-वशा तो नहीं करते आप? हाँ, 1 मिनट। हुँ। हाँ जी। हाँ, मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवताओं में आस्था नहीं रखूँगा और न ही मैं उनकी हुँ, पूजा करूँगा। मैं भगवान हुँ, के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यही हुँ, मानता और न कभी मानूँगा कि नीचे नीच हुँ, और हुँ। हाँ, बोलिए। अ, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं मैं इस पागलपन और झूठा प्रचार-प्रसार मानता हूँ। मैं हुँ, श्रद्धा में भाग नहीं लूँगा और हुँ। न ही पिंडदान करूँगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों को उल्लंघन करने वाले तरीकों तरीकों का चलिए पढ़िए, तरीके से हाँ, कार्य करूँगा। हाँ, तरीके से कार्य करूँगा। हुँ। और किधर गया? मैं अच्छा एक बुद्ध बात बताइए के सिद्धांत अ, हुँ, नागेश खंडेरे एक बात बताइए, हाँ, आपने आपकी जो सब कास्ट हाँ, है, उसमें कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं? हाँ। आप बुद्ध धर्म अपना लिए हैं। सब नहीं, नहीं कुन किसी ने अपनाए नहीं। तो वो क्यों नहीं महार जाति अपनाया के है? हैं क्या ना चीज़ वो क्या क्या रु नहीं, महार जाति से क्या मतलब है? आप ब्राह्मण बन गए हैं क्या? नहीं ब्राह्मण नहीं बना हूँ, पर मैं रियलिटी तो बताता जब हूँ। आप ब्राह्मण नहीं बने हैं, एससी ही हैं ना? हैं तो हाँ, एससी यसी ही हूँ। ना? तो हाँ, जब एससी हैं और बाबा साहब भी उसी जाति से आते हैं, तो आप उसमें ई क्या खोज हाँ। रहे हैं कि ई उ जाति के हैं, उ नहीं जाति मैं के हैं? जब सब लोग एससी में ही आते हैं, तो आप उसमें मीन में काहे निकाल रहे हैं? मतलब आप ये बताना मैं चाह रहे हैं कि आप जातिवादी हैं? मैं जातिवादी नहीं हुँ? हूँ। महार मेरे बाबा मैंने साहब ने कहने का मतलब सारे सब लोगों के लिए काम किया, जातिवाद को उखाड़ के फेंकने का काम किया और आप उसमें जाति खोज रहे हैं। और आपकी ये जो विचारधारा बनी है, तो आपकी पूरी जो जाति है, सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, बाबा साहब के लिए? नहीं, सब नहीं ऐसा सोचते बहुत पर हुँ। ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं। क्यों सोचते हैं ऐसा? आप लोगों के मन में ऐसा क्यों नहीं आता है कि हमारे ही जाति से कोई एक व्यक्ति हैं, इसी व्यक्ति जो हैं, वो उन्होंने उठ के इतना बड़ा काम किया है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सबको हक हाँ, दिया। यहाँ ओबीसी समाज जो है पूरा बाबा साहब की तरफ जा रहा है, जनरल समाज बाबा साहब की तरफ जा रहा है और आप एससी हाँ, कम्युनिटी होके आप उसमें सब कास्ट उपकास्ट खोज रहे हैं। हाँ। हुँ? पूरा दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, विश्व में वो बाबा साहब के नाम की गूंज उठ रही है। आप वहाँ बैठ के रिज़र्वेशन लेके भी फिर आप उसमें जाति खोज रहे हैं।
आपको नहीं लग रहा है कि आप जातिवादी बन हाँ, रहे हैं? क्यों? है नहीं, हुँ, वो क्या बोलिए। करते हैं, वो अपने ह हुँ। ये जो महार जाति के हैं, वो मुझे बाबा साहब के वो बौद्ध धर्म की जो वो तो जो ये है क्या ना, होता है? वो अच्छा आप जो है ये क्यों बार-बार जाति-जाति कर रहे हैं कि महार जाति के, महार जाति के? इससे आपको क्या मतलब है भाई? जब वो हाँ, एससी हैं, आप एससी हैं, तो आपको तो गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब हाँ, अम्बेडकर एससी से थे और वहाँ से हाँ, उठ के इंटरनेशनल आइकन बने हैं, आप पूरी दुनिया के आइकन। अब तो कोई नाम तक नहीं लेता एससी कास्ट मतलब एससी कोई कहता तक नहीं है उनको, क्योंकि वो लेवल हाँ, जो है उनका इतना ऊपर निकल चुका है कि जाति धर्म बहुत पीछे छूट गया है। बाबा साहब के हुँ, नाम के आगे जातीय धर्म बहुत पीछे छूट चुका है, अभी तक आप वहीं पकड़ के लटके हुए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत घोर घनघोर जातिवादी हैं, ब्राह्मणों से भी कई गुना ज़्यादा जातिवाद आपके अंदर भरा है? आपको नहीं लग रहा है नागेश? क्यों? नहीं, नहीं, मैं जातिवादी नहीं हूँ, ये पर तो मैं बता रहा हूँ, तो आप रियलिटी आपकी बता रहा हूँ। बात जो है, उससे तो ये पता चलता है कि ब्राह्मणों से भी 4 गुना जातिवादी आप बने पड़े रहे हैं। यहाँ तो ब्राह्मण जो हैं, बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, वो बाबा साहब का जाके फूल माला चढ़ा रहे हैं। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं आप? नहीं, मनाते हैं, वो कैसे मनाते हैं? वो उनके यहाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ कोई मनाता ही नहीं ना। तो बाबा साहब का जयंती तो अंग्रेज सब मनाते हैं, विदेश के सारे देश लोग मनाते हैं। यहाँ अब तो ब्राह्मण भी मना रहा है, अब तो दूसरी-दूसरी पार्टियाँ मना रही है, ओबीसी समाज मना रहा है, दुनिया की तमाम जातियाँ मना रही है और आप जो हैं अभी तक उसी में बैठे हुए हैं कि वो उस जाति के हैं, वो हम इस जाति के, अभी तक आप जातिवाद में फँसे हुए हैं। हुँ? वो उनके यहाँ मनाते हैं, उनके ग्रुप वो उनके नहीं, यहाँ उनके यहाँ क्यों मनाते हैं। मनाते वो आप क्यों नहीं मनाते हैं भाई? जब बाबा साहब ने आपको इतने बड़ा हक दिलाया है, हक दिखाया है, हाँ, आपको सारे सुविधाएँ दिलाई हैं, पूरे भारत के एससी समाज को सारी चीज़ें दिलाई हैं, तो आपको उनकी जयंती तक आप नहीं मनाते? ये तो सोच के हमको बड़ा हैरानी हो रहा है भाई। ऐसे-ऐसे भी प्रजातियाँ हैं धरती पे भाई। हुँ? अब तो हाँ, ब्राह्मण से 4 कदम आप आगे निकले हुए हैं, आपको नहीं लग रहा है नागेश जी, कि ब्राह्मणों को भी उनको आप पता पीछे चल छोड़ हाँ, दिए हैं? हुँ? नहीं जयंती मनाना वो उनको पता चलना चाहिए ना, उनको पता चलना है वो सब किसको? समाज को लिए नहीं, जो नहीं, बाबा किसी साहब को की पता चलने से क्या मतलब है? आपको पता है, आपके घर में पता है कि बाबा साहब की जयंती है, घर में अच्छे खाना बनाइए, पकवान बनाइए, बच्चों को हाँ, खिलाइए-पिलाइए, उनको एहसास दिलाइए कि हाँ भाई, आज बाबा साहब की जयंती है, जिनके कारण सब लोगों को रोज़गार मिला, बराबरी का हक मिला, बराबर बैठने का हक मिला। ये सब अपने बच्चे को बताइएगा, तो बच्चा आगे चल के वही करेगा। अब बच्चे को आप सिखाइएगा कि नहीं-नहीं, उस जाति का है, हम नहीं मानेंगे, ये जाति का है, वो जाति का, आप जातिवाद भरेंगे। और यही तो भरा है, बाबा साहब तो 1956 में चले गए और आप लोग अभी तक जातिवाद पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे हैं, कि अभी तक आप लोगों के यहाँ उनकी जयंती तक नहीं मनाते। बताइए? वो क्या जयंती मनाते हैं, वो नाचते हैं, वो डांस करते हैं, आप आप बाबा साहब अपने के घर विचार में बिना बिना आप अपने घर में बर्थडे मनाते हैं बच्चों का? हाँ, मनाता हूँ। तो बाबा साहब का के लिए केक ही काट देते, तो उसमें नाचने-गाने की कौन-सी बड़ी बात हो जाएगी? आप अपने घर में जिस दिन बाबा साहब का बर्थडे हो, उस दिन एक केक लाएँगे, काट देंगे, बच्चों को दिखाएँगे, बताएँगे कि ये बाबा साहब हैं जिनके कारण से हम सबको मिला है, पूरे भारत का समाज को सब चीज़ हक अधिकार मिला है। तो इससे आपको हाँ, नहीं लगता है कि आप जो है जातिवाद को खत्म करके अपना नाम इतिहास में दर्ज करेंगे? कि वो समाज जो बाबा साहब जाति-जाति करते आया था, तो देखो वहाँ से भी अब नए लड़के निकल रहे हैं जो जातिवाद को छोड़ के आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। समाज सुधारकों हाँ, में आपका नाम दर्ज होगा कि लड़के जो हैं अब बेड़ियाँ उसको तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। आप इतिहास लिखने की बजाय जो ये बताइए इतने सालों में कौन याद रखेगा भाई आपको? आपको तभी याद करेगा इतिहास, देखिए कीड़े-मकोड़े की तरह जन्म लेके मर जाना, ये कोई बहादुरी की बात है? या इतिहास हाँ, रचिए कि देखो अब उस समाज के बच्चे जो हैं आके नई मिसाल खड़ा कर रहे हैं, तो मिसाल खड़ा करने की सोचिएगा, इन दूरी जो गैप हाँ, पैदा हुई है या जिसने भी पैदा की है जातिवादी सोच के कारण, उस जातिवादी को उखाड़ के फेंकिएगा। क्या कीजिएगा हाँ। आप आगे? बताइए? हुँ? वो उनका काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। आपका काम क्या है? आप क्या हमारा काम कीजिएगा? वो बताएँगे ऐसा काम है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया है, ये ऐसा समाज को किया है। उनका आप क्यों बताएँ नहीं बताएँगे? आप क्यों नहीं बताएँगे? वो क्या करते हैं जयंती जयंती मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जहाँ वो अरे हो गया वो तो जयंती। मनाते ही मनाते हैं। हम कह रहे हैं कि वो क्या हाँ, मनाते हैं, पूरा दुनिया मनाता है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, हाँ, अंग्रेज मनाते हैं सब, विदेश की यूनिवर्सिटी हाँ, मनाती है। हाँ। तो आप क्यों नहीं मनाएँगे? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं मनाएँगे? हमको हुँ? पहले पता ही नहीं था ना, बाबा साहेब अम्बेडकर को अरे आपको योगदान। पता नहीं था, अभी जब आपको बता दिया है मैंने, सारा चीज़ यहाँ पे दिखा दिया है, तब आपको क्या हाँ, दर्द उठ रहा है?
जब हमने सब चीज़ बता दिया, दिखा दिया, आप जान हाँ, गए, आपने ये कहा कि आप रिज़र्वेशन भी लेते हैं, बताइए। जब इतनी ही हाँ। नफ़रत है तो आप लोगों को तो अपने को रिज़र्वेशन सारा छोड़ देना चाहिए और ये घोषित नहीं, कर नहीं, देना चाहिए कि आज से हम जनरल रहेंगे भाई। हुँ? नहीं मुझे नफ़रत नहीं है, मैं नफ़रत क्यों कर तो रहा है मैं नहीं बोलूँगा? नफ़रत है तो ये बताइए आप हमें आपको लोग देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हाँ, एसजे सर ये पागल बना रहा है, ये मराठी बंदा है, ये जानबूझकर बकवास कर रहा है। मुझे पता है ये लोग एससी लोगों को बहुत नीच समझते हैं। अब बताइए हाँ। आप जो हैं ऐसा तो नहीं है कि एससी लोगों को नीच समझते हैं इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके? एससी क्यों? समाज को एससी ये मतलब एससी को नीच नहीं समझते, वो एससी में जो जातियाँ है, कौन जातियों को आप कास्ट में नीच समझते हैं? हाँ, कौन-सी जाति को आप महाराष्ट्र नीच समझते हैं? वो है ये वो पता है सबको, नहीं मैं क्यों बताइए आप बोलूँ? तो, बताइए तो ज़रा। नहीं बताइए हाँ, ज़रा कौन-सी जाति को आप नीच समझते हैं? वो अब मैं बताऊँगा मेरे मुँह से निकलेगा वो मुझे यहाँ गालियाँ पड़ेंगी। अरे आप बताइए ना जब इतनी बातें आप बोल ही दिए हैं तो एक बात और बोल दीजिए। बोलिए कौन-सी हाँ, जाति को आप नीच समझते हैं? वो महाराष्ट्र में है ना, सबको पता है, कौन है? पर वो कोई बोल नहीं अरे सकता। सब नहीं पता है ना, हम लोगों को नहीं पता है, ज़रा हम सुने तो सही आपसे कि आप हाँ, किसको-किसको नीच कितना आप जातिवादी हैं? बताइए ज़रा अपना जातिवाद, हाँ, किसको आप नीच समझते हैं? वो महा ये अब आप कहेंगी हाँ, तू तुमको क्या क तुम अरे हम जातिवादी कुछ हो, नहीं ये बोलेंगे, हो। आप बताइए ना आप किसको नीच समझते हाँ, हैं? बोलिए ना। मैं नीच नहीं समझता, वो सब समान है। अरे तो समान है तो अभी तो आप उस समय से कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कौन जानता है भाई बताइए ना आप हमें? खुल के हाँ, बताइए, शर्माइए मत, बताइए। ये क्या है जा जो हुँ, महाराष्ट्र में जो जातियाँ हैं ना, महार, मांग और चमार 3 एसटी में आती है। वो और भी है ये, पर प्रमुख करके ये 3 जातियाँ हैं। वो कौन-कौन? तर वो हाँ, कौन-कौन 3 हैं? महार, मांग कौन-कौन और 3 हैं? महार, मांग और हुँ, चमार। अच्छा। इन चमार तीनों में से आप किस में आते हैं? चमार में। अच्छा, और किसको नीच समझते हैं आप? मैं नीच नहीं समझता, वो हमको नीच समझते हैं। कौन उनकी नीच संख्या समझता है जो है आपको? हाँ, कौन नहीं, आपको नहीं, नीच समझता है? मैं मेरे कहने का अर्थ क्या है, वो जो हुँ, संख्या ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। उनको क्या लगता है किसकी? हम किसकी? किसकी संख्या? महार जाति के लोगों की। अच्छा, तो आपको उनके साथ आप क्यों नहीं घुल-मिल जाते हैं? वो गुल गुल वो कोई घुल-मिल में उनको क्या कहना है वो कीमत नहीं देते हैं ना। जब जब भा नहीं आपको उनसे लेना-देना क्या है भाई? जब हाँ, आपको बाबा साहब अम्बेडकर का आप भी मनाना शुरू कर दीजिए, ये हमारे हाँ, महापुरुष हैं। जब हाँ, बाकी भारत की 33,000 जातियाँ, उपजातियाँ जो हैं बाबा साहब का जयंती मना रही हैं, विदेश का हाँ। अंग्रेज मना रहा है, उसको शर्म नहीं आ रहा है और आपको शर्म आ जाता है? हुँ? मेरी बोलिए, इसमें शर्म आनी चाहिए। किस चीज़ का हाँ, आपको शर्म आता है तभी तो आज तक आप लोग बाबा साहब की जयंती तक नहीं मनाते, आप उस पर बात करने से घबरा रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि नीच जाति है, कौन नीच जाति है, पता नहीं सब समझता है, क्या करता है। अरे! अगर आपके अंदर थोड़ा ये इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर जातिवाद है। नहीं, नहीं मेरा अंदर कोई जातियों को जातिवाद नहीं है। तो आपके अंदर नहीं जातिवाद है तो आप यहाँ पर आके 10 बार नहीं, मुझे तो लगता है कि 50 बार से ज़्यादा आप जाति-जाति किए होंगे यहाँ पे। ये रियलिटी है ना, क्या रियलिटी है? जाति बोलिए। वो ये जो है ना रियलिटी है, इसको कोई समाप्त नहीं कर रियलिटी सकता। रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी हाँ, ये है कि आप जातिवादी हैं। आपने कोई अभी तक इनिशिएशन नहीं लिया, अभी तक आपने कोई इनिशिएट नहीं किया अपनी जातिवादी मानसिकता को खत्म करने की। मैंने किया बिहार है। में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नहीं किया है आपने। हुँ, बिहार का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बिहार हुँ, में यादव वर्ग का जो कास्ट सेंसस हुआ, कास्ट सर्वे हुआ तो 14.5 साढ़े 14% के करीब में उनकी जनसंख्या आई। आपको पता हाँ, होना चाहिए कि अगर उनको आप तोड़ेंगे उपजातियों में, तो वो भी हाँ, 3-3 4-4% में बँट जाएँगे बहुत सब में। लेकिन हाँ, यादव वर्ग ने एक चीज़ किया है पिछले 25 साल में कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। जितनी उपजातियाँ थीं, उसने भी अपने सारा उपकास्ट हटा के सीधे यादव हुँ, पे टिक मारना शुरू किया कि हम यादव हैं। तो हाँ, पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप सबको भी आप जितनी चीज़ें हैं वो कैसे आप उसको हटाइएगा, उसको ख़त्म कीजिए। अपने को हाँ, समर्पित कीजिए कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। पूरा सीधा खड़ा होइए, मूवमेंट उसको चलाइए कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। और जब आपके सब लोग बाबा साहब को मानने वाले होंगे तो देखिए फिर वहाँ पे प्यार और भाईचारा बन जाएगा आपस में कि यूनिटी बन जाएगी।
वो लोग भी आएँगे, हाँ, दौड़ के आएँगे वो लोग। तो आप कभी मूवमेंट शुरू नहीं करेंगे, इनिशिएशन नहीं शुरू करेंगे, तो कहाँ से होगा? आप सोचेंगे कि आप बैठे रहें कोई जो है आपको ला के फूल-मत्ती चढ़ा के हाथ-पैर धो के कहे, "बबुआ, आप भी जयंती मना लो।" ऐसे थोड़े होता है भाई। आपको भी स्टेप खड़ा होना है। तो बाबा साहब एक नेशनल आइकन हैं और अगर आप उनसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा हथौड़ा अपने पैर पे नहीं, अपने सर पे मार रहे हैं। तो चलें मैं इससे ज़्यादा आज नहीं समय दूँगा, काफ़ी लेट हो चुका है ऑलरेडी, फिर कभी आइएगा और आप जो है इस 22 प्रतिज्ञा को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए ज़रा ध्यान से, समझिए, ठीक है ना? पिताजी क्या समझते थे, समाज क्या समझता है, वो एक बात है। आज से आप आगे क्या समझेंगे ये दूसरी बात होगी। देखिए सबको एक मौका मिलता है इतिहास बदलने का, हर व्यक्ति के पास एक मौका ज़रूर आता है। आपको ना बस एक स्टेप उठाना होता है कि क्या आप इतिहास बदलने वाले हो या वही सड़ी गली मान्यताओं में जकड़े रहना चाहते हो। चॉइस आपकी होती है और जिसने इस टर्न पॉइंट को पहचान लिया इतिहास में वो दर्ज हो जाता है और जो नहीं पहचान पाता है तो वही सड़ी गली व्यवस्था वैसे ही कंटिन्यूड रहती है तो वैसे ही कंटिन्यूड रहेगी। आपके पास चॉइस है, आप देखते हैं उसका कैसे भुनाते हैं। ठीक है नागेश जी।